साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। बताइए दोस्तों। तो वो स्थित है मखदूम मथुरा में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। बताइए दोस्तों। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, तो वो की गई थी वर्ष 1974 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए दोस्तों। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैसूर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है। बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है। तो वो स्थित है गुरुग्राम में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कानपुर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। बताइए फ्रेंड्स। तो वो स्थित है हैदराबाद में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, हिसार में, नई दिल्ली में या राजकोट में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हैदराबाद, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। बताइए फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो स्थित है बीकानेर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। बताइए दोस्तों। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है करनाल में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है। बताइए साथियों। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है। तो वो स्थित है प्रयागराज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो स्थित है झांसी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो स्थित है लखनऊ में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है। तो स्थित कोलकाता में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय
एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो अब स्थित है गाजियाबाद में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाजियाबाद में स्थित है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस भारतीय नगर को कहा जाता है? बताइए साथियों, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो वो कहते हैं बंगलुरु को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? बताइए दोस्तों, भारत में उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो है ताप शक्ति, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? बताइए साथियों, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑटोमोबाइल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? बताइए फ्रेंड्स, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो वो है अखबारी कागज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखबारी कागज से संबंधित है नेपा नगर। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जामनगर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जामनगर में स्थित है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। अगला प्रश्न है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोट द्वार में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है ग्वालियर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया? तो स्थापित किया था कांडला में, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? बताइए दोस्तों, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो प्रभावित हुआ था जूट तथा वस्त्र उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई? तो वो की गई थी टीटागढ़ में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टीटागढ़ में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी संख्या में निर्माण होता है? बताइए दोस्तों, तो वह राज्य है पंजाब और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है? बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है चितरंजन में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं वाराणसी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वाराणसी में डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, कोलकाता, विशाखापत्तनम या कोच्चि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोच्चि, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चि में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।